डंपर ट्रक का बिज़नेस आप करना चाहते हो, लेकिन आपको कुछ भी मालूम नहीं है। डंपर ट्रक के बिज़नेस 2026 में करने के लिए आपको 50 लाख रुपए में एक गाड़ी आपको खरीदना है। गाड़ी का प्राइस ऑन रोड प्राइस 50 लाख रुपए आपको लगेगा। आप लोग 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट करोगे तो आपका 40 लाख रुपया आएगा और 40 लाख रुपया आपका महीने में 9% इंटरेस्ट पर आप लोगे तो आपका पर मंथ आपका ईएमआई कटेगा 80,000 से लेकर 23,000 के आसपास। ये आपका 5 साल का है। मान लीजिए आप 3 साल का ईएमआई करना चाहते हैं तो आपका 1 लाख के आसपास आपका ईएमआई जाएगा महीने में। तो ये हो गया आपका कार का फुल्ली एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है आपका काम। काम आपको ढूँढना है कार खरीदने से पहले। कार खरीदने से बाद आपको काम नहीं ढूँढना है। कार खरीदने से पहले आपको काम ढूँढना है। आप जहाँ पर कोल माइन होता है वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ कर मिलकर आपका कार के बारे में बता सकते हो और जहाँ पर बालू, स्टोन, कसार ये सब ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर का जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हो। मेरे पास डंपर ट्रक है, मैं यहाँ पर चलाना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, आपके आसपास जो पार्टियाँ चल रहा है, जो पॉलिटिक्स का पार्टी चल रहा है, वहाँ का सहायता लेकर आप ये काम कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसे खिलाकर ये काम करवा सकते हो। तो ये होता है आपका सबसे पहला पॉइंट, काम ढूंढना। कहाँ पर आप डंपर ट्रक चलाओगे, कहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करना। आपका कितना रुपया पर डे आपका आय होगा, कितना रुपया कॉन्ट्रैक्टर आपको देने वाला है, ये आपको सबसे पहले आपका कैलकुलेशन करना है। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक डंपर ट्रक लिया, 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके 40 लाख रुपया और तो आप एक ड्राइवर हायर करिए, उसके पास अच्छा खासा लाइसेंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही स्मार्ट है और जिम्मेदारी वाला है। आपके साथ कोई भी चीटिंग मत ना करे। मान लीजिए आपने डंपर ट्रक का तेल बेच दिया है, ठीक है, बालू लेकर आ रहा है, मान लीजिए स्टोन कसर लेकर आ रहा है, उसको बेच दे रहा है, ऐसा ड्राइवर मत लो। एक अच्छा खासा जान पहचान वाला ड्राइवर लेने की कोशिश करना। मान लीजिए अभी के टाइम पर एक ड्राइवर का डेली का आपका तनखा है, यानी कि वेजेस है 500 रुपया, तो आपको महीने में 15,000 रुपया आपको उसको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गाड़ी का जो मेंटेनेंस है, गाड़ी का मेंटेनेंस आपको मान लीजिए पर डे आपको गाड़ी का मेंटेनेंस 2,000 रुपया रखना है, यानी कि महीने में 50 से 60,000 रुपया आपको, मान लीजिए आप 30,000 रुपया गाड़ी का मेंटेनेंस महीने में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंस। फिर से आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करना है, ऑयल कौन देगा, यानी कि डीजल कौन देगा। मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है आप सब कुछ संभाल लेंगे, आप ही डीजल देंगे, आप ही सब कुछ करेंगे, तो यह आपके हिसाब में आएगा। लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्टर जो ऑयल देगा तो उसका हिसाब अलग होगा। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्टर डीजल देगा तो आपका गाड़ी का जो ईएमआई उसको, गाड़ी का जो मेंटेनेंस है उसको, और उसके साथ जो ड्राइवर का और हेल्पर का जो सैलरी है 15,000 रुपया, 30,000 का टोटल आपका ड्राइवर हेल्पर का सैलरी है। उसके साथ आपका गाड़ी का मेंटेनेंस खर्च 1,000 रुपया, 30,000 रुपया, और उसके साथ आपका मान लीजिए ईएमआई 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो 1,30,000 रुपया और उसके साथ 4,000 रुपया आपका ड्राइवर कॉन्ट्रैक्टर का जो खर्च होता है खाने पीने का, उसको मान लीजिए, तो आपका एक महीने में 1,35,000 रुपया का आपका टोटल खर्च आएगा। और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी करना है। मान लीजिए आपको 20,000 30,000 रुपया महीने में आपका प्रॉफिट करना है। मान लीजिए 30,000 रुपया आपको प्रॉफिट करना है, तो आपको उसके साथ 20 और 30,000 रुपया भी ऐड कर देना है। तो 1,35,000 होता है, उसके साथ आप 1,30,000 रुपया आप ऐड कर देंगे तो 1,65,000 आपको आ जाएगा। 1,65,000 के आसपास एक फिगर आ जाएगा। तो उसको आपको 30 से डिवाइड करना है।